इस तरह से लेखक कहता है कि मैं प्रेमचंद जी के फोटो खिंचाने की उस मुद्रा से हैरान था, क्योंकि हर व्यक्ति जब फोटो खिंचाता है तो वह इस तरह से अपने आप को दर्शाता है कि मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए, अपनी वेशभूषा को अच्छा रखने का प्रयास करता है। लोग मांग कर भी अच्छी तरह से अपनी पोशाक को पहनकर फोटो खिंचाते हैं, परंतु प्रेमचंद जी के लिए इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था। वह इस बात में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जो हमारे पास है उसी को हमें पहनना चाहिए, हमें इस दिखावे की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हमें दिखावा नहीं दिखाना चाहिए। शायद इसी कारण प्रेमचंद जी उन जूतों में ही फोटो खिंचा रहे थे जिन जूतों के लिए वह पहना करते थे, और वे जूते उनके फट चुके थे। लेखक कहता है कि मैंने उनसे कहने का प्रयास किया था कि तुम्हारे लिए इस फोटो का कोई भी महत्व दिखाई नहीं दे रहा है, इसी कारण इस मुद्रा में आप फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक कहता है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है। प्रेमचंद जी टोपी पहने हुए थे और उस समय टोपी की कीमत लगभग 8 आने थी। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। लेखक कहता है कि अब तो जूते की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जूते की कीमत में 2500 टोपियां ली जा सकती हैं। इस तरह से जूते की कीमत बढ़ जाने से कई टोपियां उस कीमत में खरीदी जा सकती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। लेखक कहता है कि मुझे इतना दुख कभी पहले नहीं हुआ जो प्रेमचंद जी को देख करके हो रहा था। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। लेखक को इतना दुख कभी भी महसूस नहीं हुआ जितना दुख प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते देख करके हो रहा था। वह कहता है कि मुझे ऐसा दुख कभी महसूस नहीं हुआ था जो तुम्हारे फटे हुए जूते देख करके हो रहा है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद जी के लिए महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि उपाधियों से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी जगत में एक नया स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से पाठकों के हृदय में अपना एक नया स्थान बनाया है। ऐसे उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद का जो जूता था वह फटा हुआ था। यह देख करके लेखक को बहुत ही दुख का अनुभव हो रहा था। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा
पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहता है कि जूता मेरा भी अच्छा नहीं था परंतु ऊपर से अच्छा दिख रहा था। अंगुली बाहर नहीं निकलती थी लेकिन पंजा पूरी तरह से घिस रहा था। कभी कभी तो पंजा लहूलुहान भी हो जाता था। इस तरह से लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी आप पर्दे के महत्व को नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान होते हैं। आज हम ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, ऊपरी दिखावा में ही अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। शायद प्रेमचंद जी इस चीज से अनभिज्ञ थे। लेखक कहता है कि आप पर्दे के महत्व को नहीं जानते और हम पर्दे में ही कुर्बान हैं, अर्थात पर्दे में ही अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। इस तरह से लेखक प्रेमचंद जी के जूतों को देख करके एक दुख का अनुभव कर रहा था।